दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बड़े अफसोस के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है, गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को बिहार के राज्यपाल ने बड़े सम्मान से नवाजा है। और चित्रा त्रिपाठी इस समय फूले नहीं समा रही है। चित्रा त्रिपाठी को ऐसे लग रहा है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, आप ये तस्वीर देखिए। चित्रा त्रिपाठी को बिहार गौरव अस्मिता अवार्ड से नवाजा गया है। और जैसे ही चित्रा त्रिपाठी को ये अवार्ड मिला, मेरे दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया, ये सवाल आया कि भाई चित्रा त्रिपाठी का बिहार कनेक्शन क्या है? चित्रा त्रिपाठी ने बिहार के लिए क्या काम किया? क्या ऐसी सीरत सूरत बिहार की चित्रा ने बदल दी जिसके बाद उसे सरकार अस्मिता अवार्ड से नवाज रही है? तो जहां कुछ लोग चित्रा त्रिपाठी को बधाई देने में लगे हुए हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग चित्रा त्रिपाठी की आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी को ये जो अवार्ड मिला है, ये पत्रकारिता के लिए नहीं मिला है, ये चाटुकारिता के लिए मिला है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बिहार गौरव नहीं, बीजेपी गौरव पुरस्कार है, जो दोयम दर्जे के चाटुकार पत्रकारों को अक्सर सरकारों से मिल जाया करता है। और राज्यपाल ने जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को इस अवार्ड से नवाजा है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब सरकारें ऐसे पत्रकारों को अवार्ड देंगी जो जनता की आवाज़ नहीं, विपक्ष की आवाज़ नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चित्रा त्रिपाठी की वो कारनामे दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से चित्रा त्रिपाठी को ये अवार्ड बिहार सरकार को देना पड़ा। आप सभी को ये तो मालूम है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, इनको अवार्ड दिया जाएगा, तभी तो ये लोग सरकार के लिए अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, तभी तो इनकी बोलती बंद होगी, तभी तो ये लोग स्टूडियो में विपक्ष पर चीख चिल्ला पाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में चित्रा त्रिपाठी के 5 बड़े कारनामे दिखाने जा रहा हूँ। इसे देखने के बाद शायद ही कभी आप किसी गोदी एंकर को टीवी पर देखें या उसकी बात सुनें। तो चित्रा त्रिपाठी को ये अवार्ड क्यों मिला, उसकी क्या खासियत है, सबसे पहली खासियत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहली इसकी खासियत ये है कि ये बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करना जानती है। जब डिबेट होती है स्टूडियो में ये लोग चीखते चिल्लाते हैं, आप लोग जानते हैं, और जब डिबेट होती है तो ये लोग विपक्ष पर आक्रामक होते हैं, और जो सरकार के प्रवक्ता होते हैं ये लोग उनके समर्थन में रहते हैं। एक बानगी देखिए। चित्रा जी, क्या मोदी जी आल पार्टी मीट से गायब नहीं थे? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आल पार्टी मीट में? देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, देश पूरा गुस्से में है, पूरा विपक्ष यूनाइट होकर सरकार का साथ दे रहा है, तो मोदी जी को उस बैठक में जिस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बन के बता दीजिए, रहना चाहिए नहीं रहना कर देंगे फिर? क्यों नहीं रहा? अगर वो सर्वदलीय बैठक में नहीं है, जरूरी तो उसकी जरूरी उससे सिर हटा दिया जाएगा। अखिलेश जी, अरे कौन सा सिर? देश के प्रधानमंत्री का उसमें बदन है, उसमें बदन है। आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के? आप लोग पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने चैनलों पे, इंडियन टीवी वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। उसमें किसी का शरीर है, हाथ है, चेहरा है, गला है, पैर है, लेकिन आप लोगों को क्या कि आका ने बोल दिया है, सुल्तान के यहां से फरमान आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसी का ढोल पीटना है। अब चित्रा त्रिपाठी की मैं आपको दूसरी सबसे बड़ी खासियत दिखाने जा रहा हूं। शायद इसीलिए चित्रा त्रिपाठी को ये अवार्ड मिला होगा। कश्मीर में याद होगा पहलगाम घटना हुई थी, तो इन लोगों ने किस तरीके से वहाँ नफ़रत बेचने की कोशिश की थी। और चित्रा त्रिपाठी जब कश्मीर गई हुई थी तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे, शायद आपको याद होगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो अवार्ड दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से चित्रा जैसे एंकर को, वो क्यों दिया जा रहा है। देखिए ज़रा। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी
दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो चश्मदीद हैं जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल न, ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं उनका ये बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पे कश्मीरी मुसलमान मरे वो कैसे मरे? फिर जो बेंगलोर दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी ये हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। हम एज ए कश्मीरी, पिछले 5 सालों से शांति थी यहाँ पर। मैम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मैम, हमारा रोजगार चल रहा था। मगर मैम एक मसला है मैम, हम सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने नहीं करवाया मैम। मगर ये तो लापरवाही तो आर्मी की है ना मैम। आए वो कहाँ से? ये तो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे कहाँ से मैम वो तो हमें पता नहीं है, पता नहीं है। पाकिस्तान से मैम, हम मानते हैं पाकिस्तान से आए, मगर ये तो फौज की लापरवाही है ना। वो आए कैसे जब इतना फौज है कश्मीर में, उतने बंदे नहीं है, इतनी सिक्योरिटी हो के भी वो आए तो आए। अरे हमेशा फौज की तो यहाँ पर तैनाती होती है लेकिन लोकल सपोर्ट मिलता है, उसके बाद इस तरह के आरोप। इतनी बड़ी तादाद में अगर कश्मीरी पंडितों का यहाँ से पलायन हुआ था, ठीक है, हम इनके साथ है मैम। हम भी जो करते हैं ना मैम, हमारा खून है मैम। कश्मीरी पंडित आप अभी जो वाकया अभी आप मेरी बात। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि हमेशा ये विपक्ष पर आक्रामक रहती है तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे एंकरों की, गोदी एंकरों की स्टूडियो में ज़बरदस्त तरीके से धुलाई भी हो चुकी है। तो कई बार जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं उन्होंने चित्रा को धोया भी है, मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। एक बानगी देखिए आप। अनुमा जी प्लीज, अगर मैं आपको चुप करा रही हूँ और आप लगातार मुझे, अनुमा जी प्लीज, आप इतने लंबे समय के बाद मेरे स्टूडियो आई हैं, मुझे नहीं पता था कि आप माइंड मेकअप करके आई हैं यहाँ पर मेरा डिबेट बिगाड़ने के लिए। मैम मैंने पूरा आपको मौका दिया, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आपसे नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे साथ तमीज से पेश आएंगी। मैम प्लीज, ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अनुमा जी, ये धमकी किसी और को, अनुमा जी ये धमकी किसी और को, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी के ऊपर नहीं चलेगा। प्लीज मैम, ये धमकी किसी और को, मैम ये धमकी किसी और को दीजिएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था, आपको पता है या नहीं है? मुझे मालूम है। फिर क्यों आप लेकर आ रही है दूसरे मुद्दे? फिर क्यों लेकर कोई मुद्दा देश का है? औरंगजेब मुद्दा देश का है, वो आक्रांता है। छत्रपति शिवाजी के साथ, उसने हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उस पर अगर डिस्कशन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है। आपको नहीं बोलने दूंगी मैं, डिस्कोर्स बदलने पर बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल हम तय करेंगे। आप होती कौन में समझाने वाले की डर पर बात करिए। मैम छोड़ दीजिए, मैम छोड़ दीजिए। आपसे जब पूछा जाएगा बोलेगा। अनुमा आचार्य जी, आप मेरी मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं, प्लीज। शुक्रिया। अब मेहरुद्दीन रंगरेज जी से मैं आपकी इजाजत हो तो सवाल पूछ लूं, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। जी, मुझे कोई आपत्ति कभी नहीं है, पर मैं जब अपनी बात कह रही हूँ तो उसके ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग करना, विपक्ष को बोलने नहीं देना, विपक्ष से ज़्यादा सवाल करना, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। एक वीडियो मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर किस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ताओं को दबाने की कोशिश करते हैं और उन पर हावी रहने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो देखिए, और ये सिर्फ चित्रा की बात नहीं है, ये पूरे गोदी एंकरों की यही खासियत है। देखिए जरा। आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पदचिन्हों पर है। आप से सुनिए, मैं बड़े शांति से बात करूं, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों? कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल पूछा है, नहीं कर पाते। शब्दों का चयन पूरा ठीक से कीजिए। उछले नहीं है, सवाल पूछा है। प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान के ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जाता हूँ। आलोक शर्मा जी, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया।
उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ आज का लेती हूँ। दिखाना पता नहीं क्या बम बम हो पूछ गया। लेती हूँ मैं सुदर्शन से। एक मिनट सुनिए ना मैडम, पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती। तो जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को बिहार सरकार ने अवार्ड दिया है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये अवार्ड बिहार सरकार ने चित्रा को क्यों दिया है। क्या इसीलिए ये अवार्ड दिया गया जिससे बिहार चुनाव में ये लोग सरकार के लिए बैटिंग कर पाएं? वहीं जब लोगों ने ये पूछा कि चित्रा त्रिपाठी को ये अवार्ड क्यों दिया गया, उसका बिहार से क्या कनेक्शन है, तो इसको लेकर चित्रा त्रिपाठी ने एक ट्वीट भी किया है। लिखा है, मेरी नानी बिहार के गोपालगंज की थीं, तात्पर्य यह है कि मेरी जड़ें बिहार में बेहद मजबूत हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर जगह कनेक्शन जोड़ देते हैं, उसी तरीके से पापा की ये परियां भी कनेक्शन जोड़ने में माहिर हैं। अब जिसको जन्म के आधार पर ही सब कुछ पाने की आदत हो, उससे क्या ही अपेक्षा होगी। मेरिट से सब कुछ मिलना चाहिए, ये कहने वाले अभी बिल में घुसे हुए हैं। तो चित्रा त्रिपाठी नाम की गोदी एंकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आपको मैंने 5 वीडियो दिखाया जिसमें ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि ये किस तरीके की पत्रकारिता करती है। दोस्तों, पत्रकारिता क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पत्रकारिता मतलब कि जो सत्ता से, सरकार से सवाल पूछे, जो जनता के मुद्दे उठाए। मुझे गोदी एंकर लोग बताएं, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग बताएं कि वो सत्ता से, सरकार से कब कब सवाल करते हैं, कितने सवाल करते हैं, जनता के मुद्दे कब कब ये लोग उठाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और बिहार सरकार ने ये अवार्ड क्यों दिया, बिहार सरकार को भी जवाब देना चाहिए। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान अवार्ड दे रहे हैं और इसको लेकर बिहार के राज्यपाल की भी, मोहम्मद आरिफ खान की भी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये अवार्ड इसलिए दिया जिससे ये लोग बिहार चुनाव में चुप हो जाएं, मुंह पर टेप सिल जाए। और वैसे आपको क्या लगता है, बिहार सरकार ने चित्रा त्रिपाठी को अवार्ड क्यों दिया है? क्या आप लोग अभी भी ऐसे एंकरों को देखते हैं, टीवी देखते हैं? रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।